सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम संजीव कुमार फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रोटेटेड एरे। ये मीडियम क्वेश्चन है बट यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सॉल्व करने में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट यार पहली बार आ रहे हो तो आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एरे दे रखा है, ठीक है, जिसको हमें रोटेट करवाना है के स्टेप से, ठीक है। रोटेट द एरे टू राइट बाई के स्टेप, ठीक है। हमको राइट को इसको तीन, लाइक जैसे पहला बोल रहा है तो के इक्वल टू 3, मतलब तीन तीन बार इसको रोटेट करवाना है इस एरे को राइट में, ठीक है। उसके बाद इसको लास्ट लाइक कि दूसरा इनपुट दे रखा है तो इसमें आपको 2 बार रोटेट करवाना है राइट से। तो इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आप सोचो पहले कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। आई होप आपके अंदर आ रहा है, आपके दिमाग में कोई ना कोई आ रहा हुआ आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जल्दी से बताओ आप कमेंट बॉक्स से लिख के। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आती रहेंगी। तो देखो, पहला बोल रहा है कि हमको 3 बार, तो पहले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो अभी जो पहले एग्जाम्पल का हमारा जो है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं जूम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल बोल हमारा जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा जो रोटेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है तुम्हारा 5 6 7 1 2 3 एंड 4। तो इसमें तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि जब राइट से रोटेट हो रहा है तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट जो है, मतलब 3 एलिमेंट हैं, वो उठ के तुम्हारे लास्ट के 3 एलिमेंट उठ के तुम्हारे स्टार्टिंग में चले गए हैं, और उसके बाद जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट थे ना वो तुम्हारे लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी बार रोटेट होना है उतनी उतने एलिमेंट स्टार्ट लास्ट के उठ के आगे चले जाएंगे, और और जो स्टार्टिंग है वो उतने ही एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। यदि इतना ही सोचो ना, सिर्फ इतना ही सोचोगे ना, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इसको देखो करना कैसे है। यदि इसको तुम एक बार पूरा इसको रिवर्स कराओ, मतलब जो भी है एरे, इसको एक बार रिवर्स करा के देखो क्या आता है। यदि इसको हम रिवर्स कराया तो हमारा आएगा 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखो, यदि हम इतने को ही, ये हमारा पहली बार हमने रिवर्स करा दिया, यदि हम इसको 5 6 7, ठीक है, यदि इस पार्ट को हम रिवर्स करा दें, ठीक है, उसके बाद इस पार्ट को हम रिवर्स करा दें, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। क्या बोलते हो, आ जाएगा ना। देखो 7 6 5 को यदि तुम रिवर्स करा रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 5 6 7, और यदि तुम 4 से लगाकर 1 तक को रिवर्स कराओगे तो आंसर क्या जाएगा 1 1 2 3 4। सिंपल ना, सिंपल हो गया ना। तो तुम्हारा ये तो एक तरीका हो गया, जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। हम क्या करवा रहे हैं, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो रिवर्स करवा रहे हैं 3 बार, तो रिवर्स करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है तुम्हारी O ऑफ n, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी हो जाएगी O ऑफ n। और देखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, जरूर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये जरूरी है। अब देखो यार, रिवर्स फंक्शन की और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होती कैसे है, क्योंकि इसमें हम सिंपल फॉर लूप लगा के स्वैप मेथड के द्वारा रिवर्स करवा सकते हैं किसी भी एरे को, ठीक है। इसीलिए इसकी ओ ऑफ एन होती है, ओ ऑफ एन में हो जाएगी। स्पेस जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कितनी आएगी, वो तुम्हारी हो रही है कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी लाइक कोई एरे वगैरह नहीं ले रहे हैं, कोई अदर स्पेस उठा नहीं रहे हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको करोगे कैसे, तो हम सिंपल इंट एन इक्वल टू, यार एन की जरूरत है क्या, नम्स डॉट साइज, इसकी जरूरत मुझे तो लग नहीं रही है कहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वेक्टर को रिवर्स करता है तो कैसे रिवर्स होगा, पहले बार चलो रिवर्स करके देखो, ठीक है। तो हमारा सिंपल रिवर्स, ठीक है, नम्स डॉट बिगिन कामा नम्स डॉट इन। और इसके बाद हम एक और अप्रोच आपको बताएंगे जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हो। तो तुम्हारा क्या, ये पहले वाला आउटपुट आ गया है, ठीक है, ये पहले वाला तुम्हारा आउटपुट आ गया है 7 6 5 4 3। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दूसरी बार तुम या तो इसको पहले पहले इसको रिवर्स करा लो, या फिर पहले तुम इसको रिवर्स करा लो, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये आंसर वही दे रहा है। तो हम पहले रिवर्स कराएंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, रिवर्स रिवर्स नम्स डॉट बिगिन, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, 7 6 5 वाले पार्ट को। तो नम्स डॉट बिगिन, अब रोटेट कितना कराना है हमको, नम्स डॉट
बिगिन, क्योंकि हमको स्टार्ट से लगाकर जो के, मतलब यहाँ पे के कितना है 3, तो जो लास्ट का होता है ना बिगिन से लगाकर 3, तो यहाँ पे बिगिन 0, अब स्टार्ट 0 प्लस के इक्वल टू 3 हो जाएगा, बट जो एंड में होता है वो n-1 लेता है, रिवर्स जो फंक्शन होता है वो n-1 तक चलता है। तो यदि ये n-1 चलेगा तो ये क्या 2 करेगा, मतलब लास्ट वाला ये काउंट नहीं करता है, तो ये रिवर्स करवा देगा तुम्हारा 765 को 567 में। अब दोबारा रिवर्स करवा लोगे तुम इसको, कितना आगे का पार्ट, तो हमारा क्या हुआ नम्स प्लस बिगिन, ठीक है, और यहाँ पर हम के रखेंगे प्लस के, मतलब कहाँ से, तुम्हारा यहाँ से, ये फोर्थ से, ठीक है, थर्ड इंडेक्स से, क्योंकि ये स्टैटिक इंडेक्स लेता है, ठीक है। हम यहाँ तक करवा लेंगे नम्स डॉट इंड, ठीक है, ये तुम्हारा पहले आ गया। तो इसको हम रन करा के देखते हैं क्या ये हमारा एग्जैक्ट आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। देखो मैं आपको कितने सिंपल वे में क्वेश्चन को समझा रहा हूँ जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाओ और क्या जिस अप्रोच होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। हीप ओवरफ्लो, अब हीप ओवरफ्लो आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, ये एरर आ क्यों रहा है, आना तो नहीं चाहिए। देखो ये एरर इसलिए आ रहा है, हम क्या ले रहे हैं नम्स डॉट बिगिन प्लस के, ठीक है, ये यहाँ पे ही एरर क्यों आ रहा है, ये एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि जो के है ना, के यदि जो हमारा एरे का साइज है यदि उससे बड़ा हुआ तो क्या करेगा भाई, के इक्वल टू यदि 5, लाइक के इक्वल टू एरे का साइज कितना है, हमारा एरे का साइज है 7, ठीक है, यदि के इक्वल टू 8 दे रखा होगा तो 0 प्लस ए इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 8 कहाँ से रिवर्स कराएगा, मतलब ये तो हीप ओवरफ्लो हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये इसका साइज एरे से ज़्यादा हो गया है। तो वो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, के इक्वल टू के मॉडलो एन, ये कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो के है ना उसका जो मॉडलो आ जाएगा वो आ जाएगा, तो हमारा ये वाली कंडीशन वॉलेट नहीं करेगी। अब इसको हम सबमिट करा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा के एवब चला जा रहा था। सो फाइनली ये तुम्हारा क्वेश्चन सबमिट हो गया है, ठीक है। तो ये वही इसीलिए हीप ओवरफ्लो आ रहा था। तो जब भी ऐसे एरर आए हैं तो जरूर उनको सोचो कि भाई एरर आ क्यों रही है, क्योंकि एरर आने का रीज़न कोई ना कोई होगा, और जब तुम इन एरर को सॉल्व करते जाओगे तो आगे चल के तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। ओके, तो ये तो तुम्हारा एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब दूसरी अप्रोच क्या होगी, दूसरी अप्रोच सोचो। दूसरी अप्रोच इस तरह से हो सकती है, क्या हम इसमें हमारा क्या है 1 2 3 4, ओके, हमको चाहिए इसको रोटेट कराना है। ओके, अब सोचो दूसरी अप्रोच, तो क्यों ना हम जो भी रोटेट कराना चाहते हैं हमको क्या कहिए, हमको पहला जो एलिमेंट है ना, पहले इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए थर्ड पे, मतलब एज पर द फर्स्ट एग्जाम्पल हमको पहला चाहिए 0 फर्स्ट टू थर्ड, हमको पहला चाहिए थर्ड पे, सेकेंड एलिमेंट चाहिए, सेकेंड एलिमेंट चाहिए फोर्थ पे, एंड थर्ड थर्ड एलिमेंट चाहिए हमको फिफ्थ पे, एंड फोर्थ एलिमेंट चाहिए हमको सिक्स्थ पे, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे हमको एलिमेंट चाहिए, तो इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, यदि हम इसको इस तरह से लेके चलें, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही रहने वाली है, ठीक है, दोनों बस एक बेटर अप्रोच होने वाली है, मतलब बेटर तो नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो हम सिंपल चलाएंगे एक फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, ठीक है, आई प्लस प्लस पर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं नम्स, ठीक है, हम आई प्लस के, ठीक है, जितना रोटेट करवाना चाहते हैं इसको मॉडलो करा दो एन से, और यहाँ पे नम्स ऑफ आई डाल दो। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सपोज जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, अब हम क्या कर रहे हैं कि आई प्लस के हमको रोटेट उतना ही कराना है, राइट रोटेट कराना है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट होगा नम्स का, वो हमारा चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा हमारा फोर्थ, लाइक थर्ड इंडेक्स पे, जो भी हमारा जितनी बार रोटेट कराना है उस इंडेक्स पे चला जाएगा। उसी हिसाब से आई बढ़ता जाएगा और हमारे जो एलिमेंट है वो शिफ्ट होते रहेंगे उस तरह से, फिर उसके बाद जब लास्ट में पहुंचेंगे उसके बाद वैसे शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इसको थोड़ा तुम पेन पेपर उठाओ, वैसे करो, देखो हमने बता दिया, अब इसको आप थोड़ा पेन पेपर उठा के देख लो, पेन पेपर उठाओगे समझ आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न तो कुछ कराना नहीं है, वॉइड रिटर्न कराना है, तो ये आंसर देना तो चाहिए ब्रो, दे क्यों नहीं रहा है, अब ये आंसर दे क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये बताओ आप।
इसमें एरर क्या आ गई है, तो ये इस तरह से आंसर नहीं देगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया है कि जैसे ही ये उसके पार जाए ना, तो हमने क्या किया, ये वाले एलिमेंट आगे को शिफ्ट कर दिए हैं, और जब यहाँ पे आ रहा है तो इसको ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं इन इंडेक्स पे, जब ये आ रहा है ये लूप रन होके, ये वाला इधर से ये रन होके जब यहाँ पे आ रहा है तो इसको एलिमेंट मिल रहे हैं स्टार्टिंग वाले, वही एलिमेंट यहाँ पे पुट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक दूसरा एरे बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा रिजल्ट, अरे यार इंट इंट रिजल्ट, जिसकी साइज क्या होगी हमारे n। ठीक है, अब उसके अंदर हम इसको करा लेंगे स्टोर। ओके, इसमें क्या हो रहा है, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ओ ऑफ n, तो नम्स इक्वल टू रिजल्ट करा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब जो एलिमेंट है वो खाली पड़े हुए हैं और अब वो दिक्कत नहीं करेगा। ओके, तो अब देखो ये आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि वो जो थे ना वो रिप्लेस हो रहे थे, ना कि फुलफिल हो रहे थे, क्योंकि पहले से ही थे। आप पेन पेपर उठा के देखोगे तो हो जाएगा। इसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी तुम्हारी ओ ऑफ एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन, तो ये थोड़ा मतलब बेटर नहीं है पहले वाले से, बट ये दूसरी अप्रोच है जो मैंने आपको बता दी है।